गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू माय चैनल नीट जेडब्ल्यू फाउंडेशन क्लासेस। तो कल तक हमने पुली प्रॉब्लम्स पढ़े, फोर्सेस इन कॉन्टैक्ट्स पढ़े, ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ब्लॉक on an incline, contact forces, pulleys, acceleration, tension, free body diagram. Then after that we did some NEET JW questions. So today also some previous year problems that has been asked in last year NEET 224, 223, 19, 220. So आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जो नीट 223 में पूछे गए थे या उससे पहले सालों में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक 1 kg ऑब्जेक्ट है, स्ट्राइक्स ए वॉल। एक 1 kg ऑब्जेक्ट है, ये जो एक वॉल है 1 kg ऑब्जेक्ट इज दियर, एक बॉल हो सकती है ये। तो ये एक बॉल को स्ट्राइक कर रही है, इस एंगल पे एक बॉल को स्ट्राइक कर रही है विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये एक 60 डिग्री एंगल पे इसको स्ट्राइक कर रही है एंड रिफ्लेक्ट्स एट द सेम एंगल, और ये वापस उसी एंगल पे आ रही है विद 60 डिग्री, राइट, विद 60 डिग्री उसी एंगल पे वापस आ रही है एट द सेम एंगल राइट हियर। इफ इट remains in contact with the wall for 0.1 सेकेंड, तो ये बॉल जो है ये इस वॉल के साथ 0.1 सेकेंड के लिए इसके साथ कांटेक्ट में रहती है। दैट मींस द टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बॉल एंड द वॉल, द टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बॉल एंड द वॉल इज 0.1 सेकेंड, राइट। तो इसके बाद ये वापस आती है। देन द क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वॉल पे, इस बॉल ने इस वॉल पे फोर्स कितना एक्सर्ट किया, इस बॉल ने इस वॉल पे फोर्स कितना एक्सर्ट किया। वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज दैट एफ इज इक्वल टू डीपी बाई dt, right, rate change of momentum with respect to time, yeah, rate change of movement and the time of effect, the time of time, that's the time for which the body remains contact with another body. So that is the movement, that is the force we have to derive. So solution के इसके तीन ऑप्शन, चार 30√3 न्यूटन, 0, 10, 23। तो इसको कैसे सॉल्यूशन हम करेंगे, देख लो कैसे करना है। नॉट दैट इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू हैव अंडरस्टूड, अगर आप लोगों ने समझा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तो बस द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन दोस न्यूटन्स थर्ड लॉ, थ्री लॉज ऑफ मोशन, ओनली दोस। आई वोंट यूज एनी अदर कॉन्सेप्ट्स इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो हम सिर्फ ये वाली जो एफ इक्वल टू एम ए होता है, एफ इक्वल टू एम ए या एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, बस यही वाली फॉर्मूला हम इस पे यूज कर देंगे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो व्हाट हैपेंस हियर, जब ये बॉल इस साइड आती है, राइट, इस साइड आती है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए। वी नो दैट दिस इज ए, मतलब इट हैज वेलोसिटी भी, सो इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। सो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग यहां से होगा इसका और एक अलोंग यहां से होगा इसका। ये जो यहां होगा ये होगा एम वी ऑफ साइन 60, सॉरी कॉस 60 डिग्री, राइट, कॉस 60 डिग्री। इसका जो यहां से कंपोनेंट होगा सो एम वी कॉस ऑफ 60 डिग्री, और यहां से जो इसका होगा ये होगा एम वी साइन ऑफ 60 डिग्री। सिमिलरली अब जब ये बॉल इस वॉल से टकरा गई तो ये फिर रिफ्लेक्ट होती है। यकीनन जब भी हम कोई बॉल किसी वॉल पे ऐसे फेंकते तो वो बॉल वापस आ रही है हमारी तरफ, तो ये बॉल वापस आ गई। जब ये बॉल वापस आई एट 60 डिग्री, तो ये वाला जो, तो उसी वेलोसिटी से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसी वेलोसिटी से ये वापस आ गई। तो फिर हम ये वाला वेक्टर भी रिजॉल्व करते हैं। जब हमने ये वाला रिजॉल्व वेक्टर कर देंगे, एक तो इसका यहां से कंपोनेंट जो होगा वो होगा एम वी ऑफ कॉस 60, एम वी ऑफ कॉस ऑफ 60 डिग्री, और ये जो इसका कंपोनेंट यहां होगा वो होगा एम वी साइन ऑफ 60 डिग्री। अब देख लो यहाँ पे टोटल चेंज इन मोमेंटम। अब ये जो इसका कंपोनेंट है यहां से एम वी कॉस ऑफ 60, और इसका जब ये रिफ्लेक्ट बॉल, जब बॉल वापस आती है वॉल से टकराने के बाद, जब ये बॉल वापस आती है तो उसके बाद मैंने इसको कंपोनेंट रिजॉल्व किए, तो यहाँ तो ये वाला कंपोनेंट इस वेलोसिटी का, जब बॉल वॉल से वापस आ गई टकरा के, और ये वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी का, और जो वेलोसिटी का था जब हमने बॉल फेंकी, ये दो और ये दो जब आप देखते हैं ये दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड। इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। सो ये दो कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे, तो यहां पे ये दो कंपोनेंट जो है ये एक ही डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो जाएंगे। दैट मीन चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फोर्स, दैट इज ये जो फोर्स इस वॉल पे लग सकता है इस बॉल की वजह से, जो रिफ्लेक्ट होगी एट एन एंगल 60, जब मैंने बॉल इस वॉल पे फेंकी, तो वो फोर्स कितना होगा, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज डीपी बाई dt, सॉरी
rate change of momentum. So I know that what is dp. dp is the momentum कितना है, यहां से एक मोमेंटम है इसका, राइट, और यहां से भी जब मैंने ये वाला रिफ्लेक्टेड वाला कंपोनेंट रिजॉल्व किया तो इसका टोटल मोमेंटम जो होगा वो होगा 2mv. आई विल राइट इट लाइक दैट, mv sin of 60 प्लस mv sin of 60, राइट, क्योंकि ये वाला mv sin of 60 है, ये वाला इसका कंपोनेंट है जो जब मैंने बॉल यहां से फेंकी तब ये वाला कंपोनेंट था उसका, राइट. जब बॉल टकरा के वापस आ गई मेरी तरफ तो तब उसका कंपोनेंट ये है. तो दैट मीन्स ये दो मोमेंटम जो है, ये जो दो मोमेंटम जो है, दो, एक जब मैंने बॉल यहां से फेंकी और जब बॉल वापस आ गई तो ये दो मोमेंटम मिला के टोटल चेंजिंग मोमेंटम आ जाएगा, टोटल मोमेंटम आएगा. सो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 2mv sin ऑफ 60 डिग्री, राइट. सो दैट इज dp, रेटेड मोमेंट. लेकिन फोर्स इस वॉल पे कितना लगता है, F is equal to dp by dp, because this is from the Newton's second law of motion. Rate change of momentum, force is equal to rate change of moment with respect to time. अब dp कितना आ गया, तो that means force is equal to dp by dp. dp क्या है, 2mv sin 60. 2mv sin 60 is root 3 by 2 divided by, ये किस टाइम के लिए ये इस बॉल से टकराता है, that time is 0.1 second. That time is 0.1 second. 2 cancel, right. अब हम mass of the ball क्या है, the mass of the ball is 1 kg और velocity भी 1 मीटर है. 1 kg और velocity भी 1 है into root 3 upon 0.1, that is equal to root 3 upon 1 into 10. इसका that is equal to 10 root 3 Newton. That means ये बॉल, इस बॉल की वजह से इस वॉल पे कितना फोर्स लगता है, दैट इज 10 रूट 3 न्यूटन. दैट इज इसका ऑप्शन सी है. तो ये प्रॉब्लम थी जो पूछी गई थी लास्ट ईयर, जो पूछी गई थी 2 साल पहले 223 में जो पूछी गई थी प्रॉब्लम. तो ये उसका सोल्यूशन 10 रूट 3 न्यूटन. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, वंस यू नो द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वंस यू नो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वंस यू नो द रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स, वंस यू नो द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, you can easily do all the questions, right. It's not that difficult, so I hope you got it. So before moving on, we will switch to another question now. So this is the another problem. A block of mass 5 kg, right, 5 kg का block है ये, that is 5 kg है, ये 5 kg का block है. इस पुल्ड अप, इसको यहां से खींचा जाता है बाय अ रोप है विद टेंशन T. उस टेंशन का है, द टेंशन इन द कॉर्ड इज 30 न्यूटन. 30 न्यूटन. इसको एक रस्सी से खींचा जाता है, उस रस्सी में टेंशन कितना है, उस कॉर्ड में टेंशन कितना है, 30 न्यूटन. और ये जो इंक्लाइन है, इट इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अलोंग इट का 30 डिग्री, 30 डिग्री, राइट. द टेंशन इन द कॉर्ड इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. तो हमें पूछा गया है कि इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या है. अगर इसको ऊपर की तरफ से खींचा जाता है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है. तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये नीट 224 में पूछा गया है. नीट 24 में, नीट ये क्वेश्चन जो है नीट 224 में पूछा गया है, राइट. 224 में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, इसका सॉल्यूशन हम यहां पे देखते हैं. देख लो बेटा, बच्चों मैंने आपको बता दिया कि जब भी बॉडी होती है जिसमें कोई फोर्स अप्लाई होता है या एक्सेलरेट होता है, उसमें टेंशन होता है या बॉडीज इन कांटेक्ट होते हैं, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग पहले ही हमारे दिमाग में उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बननी चाहिए. जब भी उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गई हमारे दिमाग में, वी कैन इजीली सॉल्व इट देन, बिकॉज फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से ही हम देख सकते हैं, हम जज कर सकते हैं इसमें फोर्स कितने लग रहे हैं, कहाँ से कौन जाता है, एक्सेलरेशन कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, फोर्स कहाँ से आ गया है, उसको एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में किया, टेंशन कहाँ से आता है, नॉर्मल कंपोनेंट कहाँ से. तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है, इनमें टेंशन होता है, एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है, बॉडी ऑन एन इंक्लाइन होते हैं, तो हमारे दिमाग में मतलब द फर्स्ट थिंग वी शुड ग्रास्प अप इज दैट फ्री बॉडी डायग्राम हमारे इमेजिनेशन में आनी चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम इसकी ये है, mg नीचे की ओर है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स है और टेंशन अलोंग द रोप है और अलोंग द स्ट्रिंग और अलोंग द क्रॉड. अब देख लो, तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, किस एक्सेलरेशन से मैंने दिखा दिया, इसका नीचे की ओर है
we know that every body has vertically downwards gravitational पुरा परत that's called mg. तो इस बॉडी का भी अर्थ की तरफ से mg होगा, राइट, mg नीचे की तरफ। ओके, अब इसका एक नॉर्मल कंपोनेंट कहां से हो, इसका होगा नॉर्मल कंपोनेंट, ये नॉर्मल कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट मीन्स द नॉर्मल रिएक्शन इसका होगा। अब ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, कोई बता सकता है मैं बच्चों, कोई बता सकता है ये वाला कंपोनेंट कितना होगा अलोंग द इंक्लाइन? ये होगा mg30, mg sin ऑफ 30। देखो यहां पे आपको याद रखना है, ये कहा जब भी कोई इंक्लाइन होगा, प्लीज अभी मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई प्रॉब्लम, जब भी कोई ब्लॉक एक इंक्लाइन पे होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर इट एज ए फॉर्मूला, नो नीड टू डू द फ्री बॉडी डायग्राम, नो नीड टू आइडेंटिफाई द सिस्टम एंड टू आइडेंटिफाई द फोर्सेस। मैं अभी इसको याद रख लो यहां पे प्लीज, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कोई एक बॉडी यहां पे होगी, तो अगर ये एंगल थीटा है और अगर इसका मास m है, तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये होगा mg sin ऑफ थीटा, रिमेंबर इट ऑलवेज। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ ये, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये होगा mg cos ऑफ थीटा है। इसको हमेशा याद रखो, whenever there is a block on an incline, whenever there is an object on an incline, so it has two components, mg cos theta, mg sin theta। वो दो कंपोनेंट्स इस एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये थीटा है तो ये mg sin थीटा होगा, ये sin थीटा इस साइड होगा, इसका sin थीटा वाला कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन होगा, और mg cos थीटा ये इस साइड होगा, राइट। बिकॉज अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, राइट। अब आप बोल दोगे मुझे कैसे, वो मैंने लास्ट वाली क्लास में बता दिया। अगर ये एंगल थीटा है, फॉर एग्जांपल यहां मैं बताता हूं, अगर आपको अगर ये एंगल, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल यहाँ पे कितना है, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, ओके। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये 30 है ऑलमोस्ट, तो ये कितना होगा यहाँ पे, तो ये 90 30, तो इट मीन्स दिस वन इज 60, राइट, दिस वन इज 60, दिस वन इज 60 है, दिस वन इज 60। जब ये 60 है तो ये वाला कितना है 30, और 30 30, दैट मीन्स जो वाला ये एंगल होगा वही ये भी होगा। सो इट मीन्स जब भी कोई जो एंगल ये होगा तो ये एंगल भी वही होगा, रिमेंबर दिस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर ये वाला एंगल थीटा है और अगर इस इंक्लाइन में ब्लॉक ऑफ मास m है, तो ये वाला जो होगा इसमें कंपोनेंट हो गया ऐसे, तो ये ऐसे होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, रिमेंबर इट ऑलवेज प्लीज। नो नीड टू फर्स्ट, नो नीड टू इमेजिन व्हाट इज द थ्री बॉडी डायग्राम, व्हिच एंगल इज दिस वन। जिसको हमेशा याद रखो, अगर ये एंगल थीटा है देन दिस इज आल्सो थीटा, सो ये वाला mg cos थीटा होगा और ये mg sin थीटा होगा। बिकॉज आई एम ऑलवेज व्हेनेवर आई हैव ए ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन, जब भी ब्लॉक एक इंक्लाइन पे होता है तब जाके मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि ये mg cos थीटा होगा, ये mg cos थीटा होगा, ये mg sin थीटा होगा। लेकिन ये यहां से आता है, जब थीटा यहाँ पे, ये भी थीटा, ये थीटा यहां से थीटा कहां से, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, अब हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे ये एंगल चाहिए था, वो थीटा है, राइट। तो दिस इज mg, दिस वन इज mg cos ऑफ 30, राइट, दिस वन इज mg cos ऑफ 30। अब देख लो, अब इस ब्लॉक ऑफ मास m को ऊपर की तरफ से खींचा जाता है विद ए टेंशन T इज इक्वल टू 30 न्यूटन। सो इट मींस ये ब्लॉक ऑफ मास इस साइड चलता है, राइट, अलोंग द इंक्लाइन, सो एक्सेलरेशन इसी साइड आएगी, दैट मीन्स। लेकिन इसके अपोजिट में क्या है, इसके अपोजिट में है mg sin थीटा, सो दिस टेंशन माइनस दिस, लेकिन नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस ब्लॉक की है वो अलोंग इस साइड होगी, सो दैट मीन्स दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स विल बी इक्वल टू m into a, राइट। दैट मीन्स ये फोर्स माइनस ये वाला फोर्स विल बी इक्वल टू द फोर्स जिस फोर्स की वजह से ये ऊपर जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर, दैट इज T माइनस mg sin 30, mg sin ऑफ 30 इज इक्वल टू ये फोर्स जो कॉर्ड की वजह से इस पे अप्लाई हो रहा है खींचने के लिए, और ये फोर्स नीचे की ओर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वो फोर्स दे देगा जिस फोर्स की वजह से ये ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन a। दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर, m into a, राइट। अब टेंशन कितना है यहाँ पे, टेंशन 30 न्यूटन है, तो टेंशन कितना है यहाँ पे, टेंशन 30 न्यूटन है, माइनस मास कितना है, मास 5 है, राइट।
इसमें आप जी टेक जी इसमें ले लो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जी इसका है 10, 10 तो साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू एम। मास कितना है इसका? मास इज 5 into acceleration, that is 30 minus 2 ones are 2 5s are 25 is equal to 5a, that is 30 minus 25 is 5 is equal to 5a, that is 5 cancel, implies that acceleration is 1 meter per second square। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी है इसका ऑप्शन। तो क्वेश्चन था, आई विल अगेन रिपीट द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम 224 नीट 24। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक ब्लॉक ऑफ मास है जिसका मास 5 kg है, जिसका मास वो एक इंक्लाइन पे है, वो एक इंक्लाइन पे है, ऐसे वो एक इंक्लाइन पे है इस पे, जैसे कि हमें दिखा दिया इंक्लाइन पे। तो इस ब्लॉक ऑफ मास m को, इस ब्लॉक ऑफ 5 kg को एक रस्सी से खींचा जाता है और उस रस्सी में टेंशन कितना है? 30 न्यूटन। दैट मींस 30 न्यूटन की फोर्स से इसको यहां से खींचा जाता है, तो इसमें एक्सेलरेशन ए आती है। तो हमें पूछा गया है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है, वो कौन सी वाली एक्सेलरेशन? जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है, बिकॉज इसमें टेंशन लग रहा है, बिकॉज इसमें इसी डायरेक्शन में इसको खींचा जाता है। तो मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने इसके कंपोनेंट्स निकाल दिए। मुझे मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको टेंशन 30 न्यूटन से खींचा जाता है, लेकिन इसका अपोजिटली डायरेक्टेड एक कंपोनेंट है mg sin थीटा। दैट मींस दिस टेंशन एंड दिस फोर्स आर अपोजिट, राइट, अपोजिट। लेकिन नेट एक्सेलरेशन, जो नेट फोर्स को लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है, टेंशन की डायरेक्शन में लगता है। दैट मींस दिस टेंशन माइनस दिस कंपोनेंट विल गिव अस द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, दैट इज टेंशन माइनस mg sin थीटा, जो मैंने यहाँ पे कहा, जो साइन ऑफ 30 इसका टाइम है। इसको कैलकुलेट करके, इसको सिंपलीफाई करके एक्सेलरेशन इस ब्लॉक की आ गई क्या? वो आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट 224। द मेन पॉइंट, द important point in this question is that you have to understand, just make sure you understand the components, just to make sure you understand the free body diagram, just to make sure you understand the system, where the forces come, where the tension, what is the direction of the tension, what is the direction of the force, what are the normal components, what is the resolution of the components, or just make sure कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, that is the important concept over here। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा भी, ये वाला भी थीटा होगा, और ये वाला mg sin थीटा होगा, और ये वाला mg cos थीटा। that is the main thing, क्योंकि मैंने बता दिया कि फ्री बॉडी डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैकेनिक्स, इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, सर्कुलर मोशन, इनमें बहुत सारे इसकी जरूरत। सो दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 24। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन 2018, राइट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ब्लॉक ऑफ मास m है, राइट, एक ब्लॉक ऑफ मास m है, तो ये एक एज पे है, राइट, एक ब्लॉक ऑफ मास m है, इस प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड वेज। तो ये इस एक ब्लॉक ऑफ मास m है, राइट, तो इसको ये ब्लॉक ऑफ मास m है, इसको एक वेज ABC पे रखा गया है, ABC, राइट, ABC। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एज एन एंगल थीटा, ये एक एंगल थीटा है, राइट। तो द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स द राइट। तो इस वेज को, राइट, ये ABC है, इसको इस साइड में एक एक्सेलरेशन दी जाती है, मतलब इसको ऐसे पुश किया जाता है सो दैट इट कैन एक्सेलरेट। इसको ऐसे पुश किया जाता है कि अगर इसमें एक्सेलरेशन आ भी जाएगी तो वो इस साइड में आएगी, राइट। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है फिर कि द रिलेशन बिटवीन, कि ये जो इस एक्सेलरेशन, अगर इसमें एक्सेलरेशन आ भी गई तो उस एक्सेलरेशन और उस थीटा में क्या रिलेशन है आपस में, सो दैट दिस वेज रिमेन स्टेशनरी, सो दैट फॉर द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पूछता हूं कि एक वेज ABC है और इस पे एक ब्लॉक रखा गया है ऑफ मास m। तो इस पूरे वेज को, इस ब्लॉक को नहीं, इस पूरे वेज को एक्सेलरेशन दिया जाता है। एक्सेलरेशन मींस इसको फोर्स किया अप्लाई जाता है इस डायरेक्शन में, राइट। इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो अगर इसमें एक्सेलरेशन आ भी जाएगी तो वो इस साइड में आ जाएगी, राइट। सो अगर क्वेश्चन में फिर पूछा गया है इस एक्सेलरेशन और इस थीटा में रिलेशन क्या है, सो दैट ये जो है, ये ब्लॉक इस पे m है, ये स्टेशनरी रहेगा, ये मूवमेंट नहीं करेगा। हमें देखना है कि हालांकि
क्वेश्चन में पूछा गया कि इस सारे ब्लॉक, इस सारे वेज आई मीन ए बी सी को पीछे से फोर्स दिया जाता है, तो इसमें एक एक्सेलरेशन आ सकते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन में पूछा गया है लास्ट में कि इस एक्सेलरेशन ए और थीटा में क्या रिलेशन है, सो दैट दिस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी रहेगा। स्टेशनरी मींस ये एक ही जगह पे रहेगा, ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो हमें वो रिलेशन निकालनी है। पहले मैंने बता दिया आपको, whenever we have the block systems, when we have a block on an incline, when we have block on a horizontal surface, when we have the blocks in contact with each other, the first thing is to identify the फ्री बॉडी डायग्राम, आइडेंटिफाई द सिस्टम, फिर उनके कंपोनेंट्स बना दो, फोर्सेस के कंपोनेंट्स बना दो, इनको इक्वेट कर दो, सो दैट यू कैन कम टू द कैलकुलेटर। सो इसमें जो है ये जो यहां से होगा, ये यहां से क्या होगा, एवरीबॉडी नोज वर्टिकली डाउनवर्ड जो होता है अर्थ की तरफ से वो होगा mg डाउनवर्ड्स, राइट राइट। ये तो वर्टिकली अपॉर्ड्स क्या होगा, इस कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से ये नॉर्मल होगा, राइट, ये नॉर्मल होगा। अब अगर ये एंगल थीटा है, जैसे मैंने पहले वाली प्रॉब्लम में बता दिया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये मैं यहां से ये एंगल भी थीटा होगा, राइट, जो मैंने लास्ट वाले क्लास में बता दिया। जब ये एंगल भी थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जब ये एंगल थीटा होगा तो इसका ये जो n है नॉर्मल, इसका यहां से जो ये कंपोनेंट क्या होगा, फिर ये होगा n cos ऑफ थीटा, और ये जो होगा ये होगा n sin ऑफ थीटा। अब देख लो, अब हमारा काम बन गया। अब मैंने थ्री बॉडी डायग्राम बना दी, अब मैंने सिस्टम देख लिया, उससे फोर्सेस एक्ट कौन से हो रहा है वो मैंने डिपिक्ट किए, वो मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहां पे देखना है हमें एक्सेलरेशन, इसको फोर्स इस डायरेक्शन में दिया जाता है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आती है, तो लेकिन इस नॉर्मल कंपोनेंट का n sin थीटा भी इसी डायरेक्शन में है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि थीटा और इस एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है आपस में, सो दैट दिस ब्लॉक डज नॉट मूव, दिस ब्लॉक डज नॉट मूव। अब ये ब्लॉक मूव कर ही नहीं रहा है, ये ब्लॉक मूव करना नहीं चाहिए, हमें ऐसी रिलेशन निकालनी है एक्सेलरेशन और थीटा के बीच में। इट मीन्स दैट कि ये जो n sin थीटा है और ये एक्सेलरेशन है जिस डायरेक्शन में, इनका डिफरेंस जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स दिस n sin थीटा, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, इट शुड कम टू जीरो। व्हाई इट शुड कम टू जीरो, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये ब्लॉक जो है ये एक ही जगह पे रहना चाहिए, हमें ऐसी रिलेशन निकालनी है। और एक ही ब्लॉक, ये एक ही जगह पे रखने के लिए, ये स्टेशनरी मानने के लिए n sin थीटा माइनस a शुड गो टू जीरो। n sin थीटा माइनस ये वाला फोर्स, अगर इसको बाहर से फोर्स अप्लाई ma किया जाता है तो मैं लिख दूंगा यहां पे n sin थीटा माइनस ये वाला फोर्स क्या है, ma, फोर्स ma इज इक्वल टू जीरो। फिर से मैं बताता हूं जीरो क्यों लिख दिया मैंने, बिकॉज सी the reality is that when you understand a question, half the question is solved. So the first thing you have to understand everywhere, wherever you go, whether it's a question, whether whatever it is, try to understand the question completely. Once you understand question completely, half the question is solved. That's the fact. So that's what I'm saying. So मैंने जीरो क्यों लिख दिया क्योंकि हमें निकालनी है रिलेशन थीटा और एक्सेलरेशन के बीच में, तब जब इस ब्लॉक पे कोई जब ये ब्लॉक मोशन में आएगा ही नहीं, जब ये स्टेशनरी रहेगा, दैट मींस इट वोंट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। दैट इज इसका फोर्स जो होगा, नेट फोर्स इस पे जो लगना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, इसमें एक्सेलरेशन नहीं आनी चाहिए। दैट इज व्हाई इसका n sin थीटा इस डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। दैट मींस ये दो फोर्स कैंसिल होने चाहिए। जब ये दो फोर्स कैंसिल होंगे तभी इस पे कोई फोर्स अप्लाई होगा ही नहीं, दैट मींस इसकी एक्सेलरेशन आएगी नहीं, ये अपनी ही जगह पे रहेगा। दैट इज व्हाई आई रोट n sin थीटा माइनस ma इक्वल टू जीरो। सो n sin माइनस इक्वल टू जीरो। और लेकिन ये जो n cos थीटा है ये mg की तरफ है, राइट, और n cos थीटा जो है ये mg है, राइट। हाँ, also n cos theta is equal to mg। एक्चुअली हाँ, ये मुझे ऐसे बनाना है,
ये वाला जो है ये मैं ऐसे बना दूंगा, ये n cos थीटा रहा, ये हवा एंगल, ये n cos थीटा है, तो इसका ये जो है ये mg है, राइट, ये ब्लॉक है। सो n cos थीटा इज mg, सो n इज इक्वल टू mg बाई cos ऑफ थीटा। नो, ये n मैंने सेकंड वाली इक्वेशन से निकाल दिया, इसको मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। देयरफॉर फर्स्ट इंप्लाइज n के बदले में mg लगा दूंगा, mg बाई cos थीटा है, mg put this in first, put this in first, that means mg upon cos of theta into sin of theta is equal to m into a, that means a cancel, right, that is g sin theta upon cos theta is equal to g tan theta, g tan theta is equal to a, so here or here मैं लिख दूंगा a is equal to g tan of theta। तो ये रही relationship between the acceleration and the theta, that is equal to g tan theta। so again I will explain the question here, right। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि क्वेश्चन में पूछा गया था एक ब्लॉक ऑफ मास m है, तो वो एक वेज ABC पे है, तो इस वेज ABC को पीछे से एक फोर्स दिया जाता है ताकि इसकी एक्सेलरेशन इस साइड में आ जाएगी, राइट। तो लेकिन फिर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइनली कि अब हमें रिलेशन देखनी है थीटा और एक्सेलरेशन के बीच में, कि जैसे इस ब्लॉक पे कोई फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है ताकि ये अपनी ही जगह पे रहेगा, हालांकि ये गिरना चाहिए बिकॉज हम इसको ऐसे पुश कर रहे हैं, हम इसको ऐसी फोर्स दे रहे हैं, जब हम इसको फोर्स दे रहे हैं तो यकीनन इससे फोर्स होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है हमें एक्सेलरेशन और थीटा के बीच में एक रिलेशनशिप देखनी है ताकि ये अपनी जगह से गिरेगा नहीं, ताकि ये स्टेशनरी रहेगा, अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। सो फिर मैंने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना दी, जब ये एंगल इसका mg नीचे की होगा तो नॉर्मल ऊपर की होगा, तो फिर मैंने ये वाला थीटा, अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो फिर ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा, तो इसका n cos थीटा होगा, ये n sin थीटा। तो यहां से फ्री बॉडी डायग्राम देख के दो कंपोनेंट्स जो फोर्स मैंने यहां से लगा दिया विच F इज इक्वल टू m into a, सो वो n sin थीटा भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, जो जिस फोर्स से इसको पीछे से धक्का जाता है, जो फोर्स इस पे अप्लाई किया जाता है n sin थीटा। लेकिन इस ब्लॉक पे फोर्स कुछ आना ही नहीं चाहिए, तभी ये अपनी जगह रहेगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दैट इज व्हाई मैंने ये दो फोर्सेस है n sin थीटा और ma, n sin थीटा माइनस ma को मैंने जीरो कर दिया, दैट्स व्हाई तभी ये अपनी ही जगह रहेगा, राइट, n sin थीटा। लेकिन आल्सो ये जो n cos थीटा है ये mg है, बिकॉज n cos थीटा वर्टिकली अपोजिट है और mg वर्टिकली अपोजिट, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, और n cos इज इक्वल टू mg। फिर मैंने यहां से n को निकाल दिया mg अपॉन cos थीटा, दैट्स हियर। तो फिर मैंने ये वाला फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया n के बदले में, तो n के बदले मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वहां पे आ गया। तो फाइनली हमारी जो रिलेशन आ गई acceleration of theta के बीच में, वो a is equal to g tan theta। So that is the solution, that is the answer of this question। So this question has been asked in NEET 2018। So फिर से मैं बता दूंगा कि ये जो तीन प्रॉब्लम मैंने दिखा दी, एक 224 में पूछी गई थी, एक 223 में पूछी गई थी और एक 218 में पूछी। These all three problems are based on a fact of a free body diagram, right। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम हमें आती है, हमें रिजॉल्व कंपोनेंट्स आते हैं, हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं, हम इनको इक्वेट करते हैं, हम फोर्स, टेंशन, मास, फोर्स, टेंशन और एक्सेलरेशन निकालते हैं, और हम then we can proceed on and we can find the solution of a problem। So I hope you will do it, so it was not that difficult। So all the best, so see you in the class, but don't forget to subscribe my channel NEET JEE Foundation classes। All the best, see you soon, Allah Hafiz।